हेलो फ्यूचर नर्सेज, अगर आप यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक परफेक्ट बुक कॉम्बो जो आपको थ्योरी, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस पेपर्स और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सब कुछ एक साथ देगा। मतलब कि उन सभी बुक्स में आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगी, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। 2026 की तैयारी कर रहे हो या फिर 27 की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी ईयर की तैयारी कर रहे हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, स्पेशली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट की, एम्स की। देखिए, अधिकतर जो एग्जाम्स हैं बीएससी नर्सिंग के उनमें मेन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन है। ठीक है, वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये जो तीन सब्जेक्ट हैं तो हर किसी एंट्रेंस एग्जाम में तो होते ही हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हो और आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है तो आप नीट का एग्जाम भी दे सकते हो, नीट भी निकल सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। तो बात करेंगे कि तैयारी के लिए एमसीक्यूज के लिए कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए और थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी सीनेट की। उत्तर प्रदेश में जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम है यूपी सीनेट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम, तो उसका पैटर्न क्या है इसको देख लेते हैं और कब तक हो सकता है 2026 में उसको देख लेते हैं। फिर हम बुक और सब्जेक्ट के वेटेज की बात करते हैं। तो देखिए, 2026 में इसका जो एग्जामिनेशन है मई 2026 में कराया जा सकता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा तब। एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलता है, तो 140 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120, एमसीक्यूज होते हैं और आपको ओएमआर सीट पर एग्जामिनेशन देना होता है। मतलब कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा। ठीक है, अभी तक जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होता है वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट से। देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20%, बायोलॉजी से 20% और इंग्लिश से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि कितने नंबर का क्या चीज़ होता है और यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं। हमने कई सारे वीडियोज पर कमेंट देखा है स्टूडेंट्स का कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो देखिए, यूपी सीनेट का 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो कोई अलग से नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हो। वैसे आप अच्छे तरीके से पढ़ो तो आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट आसानी से पेपर दे सकते हैं, क्योंकि पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50वां परसेंटाइल, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40वां परसेंटाइल और जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45वां परसेंटाइल। ठीक है, तो ये परसेंटाइल क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी कि मतलब कि इससे आपके ऊपर नंबर आने चाहिए। इतने स्टूडेंट्स से ऊपर नंबर आपके आ गए तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। चलिए अब बात करते हैं बुक की। तो जैसा कि आपने सबसे पहले देखा कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है, यहाँ पर आपको एक मेन गाइड तो ज़रूरी है, एक गाइड तो लेनी चाहिए। तो आप ले सकते हो यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की गाइड, जो कि पीके पनवार की है। ये जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, तो अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही बुक लेना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए, ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कुछ क्या होता है, कुछ बुक होती है हिंदी वाली अलग होती है, इंग्लिश वाली अलग होती है, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों भाषाओं में प्रश्न है तो आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें क्या क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, मतलब कि जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज हैं प्लस थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी इसमें आपको मिल जाएगा और 400 से 500 की रेंज में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम इसका दे देंगे। ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर लीजिए, या फिर आप इसकी जगह पर ई विद्या की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बुक ले सकते हो, उसका भी लिंक है। दोनों में से आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हो। ई विद्या में क्या होता है, इंग्लिश की अलग आती है और हिंदी मीडियम वाली अलग आती है, तो आप चाहो तो वो ले सकते हो, या फिर ये यूपी सीनेट की दूसरी जो बुक है ये आप ले सकते हो। ठीक है,
ये जो बुक है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस दोनों का आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब ये चीज़ हो गई। अब भैया अच्छी लेवल की तैयारी करनी है, आपको स्ट्रांग बेस बनाना है, स्ट्रांग सब्जेक्ट करने हैं, तो क्या करना होगा, केवल इतने से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि देखिए होता क्या, सब क्वेश्चन इसी बुक से नहीं पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद होगी, लेकिन इसके साथ में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको यहाँ पर समझना होगा क्या आपका मजबूत है और क्या वीक है। देखिए ऑप्शन 1 MTG ऑब्जेक्टिव PCB आप ले सकते हो। MTG का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक आता है, ये आप ले सकते हो। इसमें आपको 10,000 से ज़्यादा MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये किसके लिए है, जिन स्टूडेंट्स का जो बेस है, साइंस का बेस स्ट्रांग है, ठीक है, वो MTG का ऑब्जेक्टिव जो बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जिनका बेस मजबूत है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रांग है, ठीक है, अब उनको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप MTG ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप UPSC नेट दे सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, एम्स का हो, लगभग देखिए क्या होता है 10+2 लेवल का सिलेबस सब कहीं होता है, वही आप पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका बेस मजबूत है तो आप प्रैक्टिस के लिए MTG का जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्बो ले सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है, ये आप ले सकते हो। और देखिए अगर आपका NCERT अगर आपने अच्छे तरीके से पहले नहीं पढ़ा था 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, तो आपको ज़रूरत है अपना फाउंडेशन मजबूत करने की, ठीक है। तो थ्योरी वाला पोर्शन आपको मजबूत करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 11th एंड 12th का NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्योंकि बेस जब मजबूत होगा तो उनमें से क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो बेस अगर मजबूत है तो आप MTG का ये ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला ले सकते हो प्रैक्टिस करने के। अगर नहीं मजबूत है तो आप NCERT 11th एंड 12th का अच्छे तरीके से स्टडी करो, जिससे आपका थ्योरी मजबूत हो जाएगा, और थ्योरी हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो स्टडी प्लान आप किस तरीके से बना सकते हो कि आप चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, ठीक है। स्पेशली आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा पढ़ना है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले से मजबूत है, और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए क्या, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। थ्योरी आपने जो पढ़ा आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पर हैं, कैसी हमारी तैयारी हो रही है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थ्योरी के बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप MTG जो या फिर NCERT फिंगर टिप्स है वो आप ले सकते हो। उसके टॉपिक आप रिवाइज करो, हर संडे मॉक टेस्ट दो, ठीक है। आपको क्या करना है, अलग से ऑनलाइन नहीं रिसोर्स आपको मिल पाता है टेस्ट का, तो आप अपने बुक का जो क्वेश्चन है वो देखो, अपने हिसाब से आइडिया लगाओ कि इसमें से ये वाला सही है अपने हिसाब से, ठीक है। बाद में उसकी आंसर की देखो। तो इस तरीके से आप अपने आप टेस्ट ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट हो जाता है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले सिर्फ आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको केवल रिवाइज करो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, चाहे UPSC नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स का BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो। क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग होगा, 11th एंड 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ा है, और MCQ का प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से किया, तो नीट भी अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। दोस्तों सही बुक का मतलब है सही डायरेक्शन, और डायरेक्शन सही मिलती है तो सिलेक्शन के चांसेस डबल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपना बुक कॉम्बो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हम ये बुक ले रहे हैं। और राइट इन्फो क्लब को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखा, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में